साथियों, आपका हमारे प्राची हिंदी एकेडमी चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। आप सभी लोग हमारे इस चैनल से जुड़िए और लाभ उठाइए। आज हमने दिसंबर 2021 फर्स्ट शिफ्ट का मॉर्निंग का जो पेपर हुआ था उसमें से हमने आज क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। 30 क्वेश्चन कराऊंगी। उसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को करवाऊंगी। आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, जो कि हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसमें से भी रिपीट होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? तद्भव और तत्सम दो शब्द होते हैं। तद्भव मीन्स होता है अशुद्ध, तत्सम मीन्स होता है शुद्ध। इसमें कौन सा नहीं है? तो फोर्थ कवि जो है नहीं है। कवि जो है तत्सम है, तद्भव नहीं है। राय, खेत, दहिना ये सब तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषा में शामिल नहीं है? कौन सी भाषा जो आर्य भाषा में शामिल नहीं है? तो आरबी भाषा जो है आर्य भाषा में शामिल नहीं है। ये सामी परिवार की भाषा है आरबी। निम्नलिखित में से किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर हुई है? तो हीगल होगा। निम्नलिखित में से कौन सा चंदन बाला रास के रचयिता हैं? ये भी हमारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। चंदन बाला रास के रचयिता कौन है? तो अशबू। निम्नलिखित में से कौन सा निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? तो निर्गुण जो ईश्वर दास हैं सगुण भक्ति धारा के हैं। मालुक दास, बाबा लाल दास, सुंदर दास ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। सुंदर दास जो थे सबसे शिक्षित है। ये सब कवियों में सबसे शिक्षित कौन है? सुंदर दास हैं, जो कि श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि हैं। सुंदर दास है। भाषाभूषण का विवेच। भाषाभूषण कैसा ग्रंथ है? तो अलंकार निरूपण ग्रंथ है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशाअल्लाह खान ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? तो इसका आंसर होगा तत्सम। सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नव जीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ये सुमित्रानंदन पंत हैं। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीत का एक भेद अवंति को माना है? रीत का एक भेद अवंति को माना है। तो भोजराज जो है रीत का एक भेद अवंति को माने हैं। शब्दार्थ्यो वाच्य भावेन विद्या साहित्य विद्या किसका कथन है? तो राजशेखर का। टॉमस स्टर्न्स इलियट के अनुसार परंपरा जीवित संस्कृति की एक अंश है। फोर्थ आंसर सही है। अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें हमारा 3 है, क्लिंट बुक्स। निम्नलिखित में से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है? तो पाठ संरचना नहीं है। कामवृत्ति यहाँ मनोविश्लेषण पद्धति, इसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से पाठ संरचना का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? एजरा पाउंड जो है अस्तित्ववाद के चिंतक नहीं, उत्तर संरचनावाद के हैं। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? तो कवित। चंद्रबरदाई में कवित छंद का प्रयोग हुआ है, पृथ्वीराज रासों ने किया है। किसकी रचना? तो पृथ्वीराज रासों का। चंद्रबरदाई। ब्रजभाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची कौन सी असंगत है? तो इसमें फोर्थ जो है असंगत है और ये सब सही है। बिहारी सतसई की टीका भगवान दीन ने लिखा है। कवि प्रिया की टीका हरिचरण दास। रामचंद्रिका की टीका जानकी प्रसाद। तपे लागी अब जेठ अषाढ़ी, मोह पियू बिन छाजन भई गाढ़ी। तन तिनौर भय झूरो घरी, भई बरखा दुख आगरी जरी।
इस पूरे कड़वक में नागमती की विरह दशा के बारे में यह विचार किसका है? यह आंशिक मशकों का निर्लज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरह वाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण मधुर मनोहर है। ये किसका कथन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कई बिरहीन कु मीच दे, कई आपा दिखलाई, 8 पहाड़ का धार जड़ा, मुँह के सहा न जाई। इसमें इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, विरह की अतिशयता। तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी हवे उर्वशी समान। 4th है, राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती हैं। हम राज लिए मरते हैं, सच्चा राज परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। ये उर्मिला का कथन है। राज सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। सच इसका काम। मुख कमल समीप सजे थे, दो किसरे से पुरैन के, जल बिंद सदृश ठहरे, कब उन कानों में दुख किनके। इन छंद में प्रेयसी की किस गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है? इसमें प्रेयसी के लिए प्रयुक्त उपमान नए हैं। सेकंड आंसर सही है। उर्वशी का 3य अंक इस बीच भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत ऋग्वेद। ये आंसर सही है। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व ही नहीं है। बी आंसर सही है। शिवपालगंज गांव का चित्रण किस उपन्यास में किया गया? तो राग दरबारी। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का आंकन किस उपन्यास में हुआ है? तो तमस भीष्म सहनी का। 1973 में इसका प्रकाशन हुआ है। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हम तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है, हमें तो अपनी नाक यह कथन गोदान की किस पात्र की है? तो धनिया का है। धनिया का गोदान मुझे प्रेमचंद जी का उपन्यास है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत की आर्थिक शोषण और लूट यथार्थ का चित्रण हुआ है? तो परीक्षा गुरु। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु उपन्यास है। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियाँ की संख्या कितनी है? परिंदे में 7। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है? तो आदिम रात्रि की महक ठुमरी में संकलित नहीं है। तीसरी कसम है, पंचलाइट है, रसक्रिया है। परशुनाथ रेणुका। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्र कथ्य का विषय बनाया। कथन किसका है? तो यह भवदेव पांडे का है। 4th आंसर सही है। भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? भारत को जगाता है। भारत के सीने में कटार से आघात करता है। ये दोनों क्वेश्चन यानी कि भारत को जगाता है। भारत भाग्य ये सही है। इसमें दोनों कन्फ्यूजन थोड़ा है। यहीं पे हम क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 31 क्वेश्चन के साथ।